आज के इस पांचवें दिन के सत्र को प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। अध्याय नंबर 4, कल के सत्र में हमने चर्चा की थी किस प्रकार से भगवान ने यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, किस प्रकार से हमारे प्रत्येक कार्य को यज्ञ में परिवर्तन करना। और ये जो ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये चार संप्रदाय के अंतर्गत आना अनिवार्य है। और हमने ये भी सुना किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये ब्रह्म मध्व गौड़िया गुरु शिष्य परंपरा परंपरा के अंतर्गत आता है। और हमने ये भी सुना कि जो तिलक जो है ये एक लोगों के समान है। और ज्ञान जब पूरी तरह से अर्जुन को भगवान दे रहे हैं, अंतिम पड़ाव में कहते हैं कि उठो, उत्तिष्ठ। हाँ, ये ज्ञान जो अर्जुन अर्जन किया है कैसे, भगवान वहां पर एक बहुत सुंदर श्लोक बता रहे कल के सत्र में। गुरु के सामने यदि ज्ञान अर्जन करना हो तो एक श्लोक बताया था, आप सबको याद है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। ज्ञान यदि प्राप्त करना हो तो तीन चीज चाहिए। सबसे पहला ह्यूमिलिटी, सबमिसिवनेस एंड रिलेवेंट इंक्वायरी, उचित इंक्वायरी हो और सेवा की भावना से। इस प्रकार से ये ज्ञान जब कृष्ण ने प्रस्तुत किया, अर्जुन ने कहा ये तो बैठे बैठे ये ज्ञान दिया आपने, और अभी बोल रहे हो कि खड़े होके युद्ध करो। हाँ, बैठे बैठे दिया ज्ञान। हाँ, और अभी बोल रहे खड़े होके युद्ध करो। खड़े होके युद्ध करो यानी कि कर्म करो। पहले तो बोल रहे रिनाउंस करो, और अभी बोल रहे खड़े होके करो। ये क्या है यार कृष्णा, ये मुझे समझ नहीं रहा, कृपा करके बताइए। अर्जुना उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेय तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ओ कृष्णा, आपने कहा कर्मणाम, एक्शन के बारे में बताया। हाँ, एक्शन को किस प्रकार से त्याग करना है उसके बारे में नॉलेज दिया। हमने सुना ना, वर्क प्लस नॉलेज इक्वल टू अकर्मा। तीन प्रकार के कल विस्तार में हमने चर्चा किया, कर्म, विकर्म और अकर्म। और आप सभी ने ये आंसर भी दिया कि किस प्रकार से अकर्म करना है। अकर्म मतलब भक्ति सहित कार्य। और इस प्रकार से यहां पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि एक्शन करें कि रिनाउंसिएशन करें, त्याग करें कि कार्य करें, क्या है थोड़ा विस्तार में बताइए। भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हे अर्जुन, संन्यास कर्मयोगश्च, संन्यास और कर्मयोग के अंतर्गत कौन सा बेटर है? निःश्रेयस करावुभौ, ये दोनों में से कर्म योगा इज बेटर। कर्म योगो विशिष्यते। पिछले तीसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया क्या कि अरे अर्जुन, आप यदि
भीख मांगोगे, आपका स्वभाव है युद्ध करना, आपका स्वभाव है एक क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और आप युद्ध, और आप यदि भीख मांगोगे और सामने वाला व्यक्ति यदि भीख यानी भिक्षा नहीं दिया, तो क्या करोगे? उसकी हत्या कर लोगे। उससे अच्छा अपने गुण, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो। यहां पर चित्र में आप देख पा रहे हैं, राइट साइड टॉप में एक व्यक्ति ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, और दूसरे वाले चित्र में प्रभुपाद जी, दो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य, फाउंडर, वो क्या कर रहे हैं? कढ़ाई में भोजन बना रहे हैं। कर्म योगा यानी जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें करना अनिवार्य है। यहां पर भगवान साफ साफ बता रहे हैं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहते हुए अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को करना प्रायोरिटी है। इसको गोल्डन लेटर्स में नोट करें। और ये क्या है देखिए, लेफ्ट साइड में जो डायग्राम दिख रहा है, यहां पर एक व्यक्ति जो सब कुछ छोड़कर हिमालय की चोटी को पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भगवान को केंद्र में रखते हुए सारे, हाँ, कार्य कर रहे हैं। जो सब कुछ घर छोड़कर हिमालय में जा रहा है, उसको क्या कर रहे हैं? यानी कि हमने चर्चा भी की थी ना, एक व्यक्ति घर छोड़कर जाता है और फिर से परिवार की, अच्छा, कुछ लोग बोल रहे मेरा आवाज नहीं आ रहा है, इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल? कैन एनीवन टाइप इन एवी क्लियर? ओके ओके ओके, वॉइस इज क्लियर। जिसको जिसको मेरा आवाज नहीं आ रहा है तो प्लीज टाइप, प्लीज रिकनेक्ट एंड चेक योर नेटवर्क। ओके। तो जो इमेच्योरिटी के साथ घर छोड़कर जा रहे हैं, श्रोतागण ध्यान से सुनना, जो इमेच्योरिटी के साथ घर छोड़कर जा रहे हैं उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य, फालतूगिरी बोलते हैं ना टपोरी भाषा में। दैट इज नॉट मैच्योरिटी। लेकिन जो दूसरा अपने सारे सुविधाओं को, अ, अपने सारे सदस्यों को, परिवार के, सभी लोगों को जो भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। एंगेजिंग द एबिलिटीज, एंगेजिंग द फैसिलिटीज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। क्या है? बोले संपत्ति अर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? धन का अर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोले कितना धन का अर्जन करना चाहिए पता है? इस खुले आसमान के नीचे जितना धन भर सको, उतना धन अर्जन करना चाहिए। बोले ये क्या? बोले हाँ, धन अर्जन करना चाहिए, लेकिन वो धन का मालिक कौन है? बोले कृष्णा। हाँ। तो आप फल्गु वैराग्य नहीं कहलाएंगे, युक्त वैराग्य कहलाएंगे। चलिए विस्तार में देखते हैं क्या है। हाँ, और ये जो है, सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। हाँ। एक बार एक प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति पाश्चात्य देश में एक एक फोटो दिखाते हैं, जहां पर एक एक सन्यासी धन को दूर रखते हुए ऐसे फोटो खींचते हैं। प्रभुपाद के शिष्य उनको लाकर बताते कि देखो, ये महाराज जी धन से बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित नहीं है। प्रभुपाद जी क्या करते पता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं वो धन लेके आओ और कैमरा लेके आओ, वो धन को एम्ब्रेस करते हुए मेरा फोटो निकालो, वो धन को आलिंगन करते हुए मेरा फोटो निकालो। बोले क्यों? बोले धन को आलिंगन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा सकूं और ज्यादा मंदिर बना सकूं। हम्म। धन को छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है। द रियल इंटेलिजेंस इज धन को भगवान की सेवा में लगाना। छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। हम्म।
तो इस प्रकार से कर्म योग और सन्यासी दोनों प्रकार के सेम है। घर पर रहने वाला व्यक्ति जो पति पत्नी बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं वो भी सेम है, और जो मंदिर में रहते हैं भगवान की सेवा करते हैं वो भी सेम है। चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, सब सेम स्तर के हैं। श्रोतागण ध्यान से सुनना। आप में से किसी को भी लगता हो ना, अरे ये प्रभु जी लोग का जीवन बहुत अच्छा है, कुछ जॉब नहीं करना पड़ता, शादी नहीं करना पड़ता, जवाबदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पड़ता, कितना अच्छा है ना लाइफ, बस खाना है सोना है। नहीं, हमारा लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? हम एक जगह बैठ ही नहीं पाते। सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ सेवाएं रहती है, और ये हमारा भाग्य है कि द माइंड इज एंगेज्ड, द टाइम इज यूटिलाइज्ड। और प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? घर छोड़कर हिमालय की चोटी को जाना नहीं सिखाया, बोले कि सेवा में लगना सिखाया। हाँ, आज के डेट में वरिष्ठों की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, कम से कम 300 से 400 परिवार हमसे कनेक्टेड है। हाँ, और बहुत, यानी कि सौभाग्यवश इन सारे परिवारों के कुछ ना कुछ समस्याओं को सुनने का मौका मिलता है, और एंड वी गेट अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व, वी गेट अपॉर्चुनिटी टू हेल्प देम। और इस प्रकार से ये चाहे किसी भी स्तर पर रहो, लेकिन भगवान की सेवा में एक दूसरे को मदद करने में यदि रहे तो जीवन सफल हो जाए। यहां पर भगवान कह रहे हैं किसी भी स्तर पर रहो, मेरा स्मरण हो और मेरी सेवा में रहे। हाँ। सांख्य योग क्या करता है? सांख्य मतलब संख्या। लोग क्या करते हैं? बोले ये सही है, नहीं सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, पत्ते में पानी डाल के देखो हो रहा है कि नहीं, परीक्षा करेंगे। और जब झाड़ मर जाए तो बोले नहीं नहीं नहीं, पत्ते में नहीं डालना चाहिए। बुद्धिमानी व्यक्ति क्या करे? सुनकर जो ज्ञान अर्जन कर ले वो बुद्धिमानी है। अरे जब पहले से बताया जा रहा है कि आप जड़ में पानी डालो तो डाल दो, हो गया खत्म। उसको फिर से परीक्षा करोगे, पत्ते में डालोगे, एक झाड़ मरेगा, फिर बोले छोटा झाड़ करो, फिर बोले ये एनालिटिकल स्टडी बोलते हैं इसको। एनालिटिकल स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्या? बोले भक्ति योग का अर्थ क्या है? डायरेक्ट जड़ में पानी डालो। और इस प्रकार से हमने पिछले सत्र में चर्चा किया, ये सभी कार्य को करते हुए, ध्यान से सुनना, हमने पिछले सत्र में सुना ना, अकर्म सुना, अकर्म। यानी कि कोई भी हम, मान लीजिए सक्सेस मिलता है तो सक्सेस की चोटियों पर पहुंचेंगे, अहंकार नहीं होगा, सही ज्ञान रहेगा तो। और फेलियर होगा तो उठेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। यानी ये संसार के उतार चढ़ाव हमें स्पर्श नहीं करेंगे। भगवान यहां पर बता रहे बी इन दिस वर्ल्ड एंड नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ, कैसे करना है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। हम्म, इस प्रकार से यहां पर क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। हाँ, सारे सारे कर्म करते हुए, सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का रिजल्ट आपको स्पर्श नहीं करेगा। आज के इस वर्तमान समय में हमको लगता होगा अरे रिजल्ट जरूरी है, रिजल्ट जरूरी है दोस्तों, लेकिन रिजल्ट का जो साइड इफेक्ट है वो बहुत डेंजर है। रिजल्ट का जो साइड इफेक्ट है वो बहुत डेंजर है। जैसे आफ्टरनून सेशन में मैं चर्चा कर रहा था, जब भी आपके पास सक्सेस हो, मान लीजिए सक्सेस आता है, सक्सेस आने के बाद आप इतना धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, इतना धूमधाम से दिखावा करते हैं कि कम से कम 10 लोग आपसे एनवियस हो जाते हैं। इज इट गुड और बैड? 10 लोग, 10 परिवार आपके द्वेषी बन जाते हैं। सही है या गलत है? अच्छा है या बुरा है? सेलिब्रेट करना अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अरे जब सक्सेस मिल रहा है, जब प्रॉफिट हो गया,
10 लोगों को मदद करो, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, और जब फेलियर आ गया तो हेल्प मांगो। अहंकार हेल्प मांगने नहीं देता। मैं क्यों मांगू, मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूं। अरे कितना बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से व्यक्ति हो जी। एक बार एक व्यक्ति एक संत को बुलाते हैं अपने घर, और अपना पूरा ऐश्वर्य बताते हैं। बोले ये जो पूरा जो रो हाउस है, ये सब कुछ मेरा, लाइन से 30 बंगला होता है, बोलते ये सब मेरा है। और क्या? बोले बोले पार्किंग में लेके जाते, बोले लाइन से कम 200 गाड़ियां हैं। बोले ये सब मेरे गाड़ियां हैं। इस पर बैठता हूं तो इसका नंबर फिर 6 महीने के बाद आता है। और इस प्रकार से वो साधु महात्मा को बताते गए, घर का सब कुछ बताते कि बोले ये मेरा बेडरूम है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, करते करते एक रूम पर आए जहां पर एक ग्लोब था। ग्लोब पता? ग्लोब, ज्योग्राफी हम पढ़ते थे बचपन में, ड्रर घूमता था, वर्ल्ड मैप होता था। वहां पर वो साधु महात्मा आए और उस ग्लोब को ड्रर करके घुमा दिया। बोले हे सज्जन व्यक्ति, बोले क्या? बोले इस ग्लोब पर आपका घर कहाँ पर है, बता सकते हैं? इस ग्लोब पर आपका घर कहाँ पे, बता सकते हैं? शॉक हो गए वो थोड़े समय के लिए। बोले मेरा घर, समझा नहीं। बोले भारत है कहाँ पर, बता सकते हैं? वो ढूंढने लगे भारत को, इतना छोटा सा था। बोले वो भारत के अंदर महाराष्ट्र किधर है, बता सकते हैं? बोले छोटू सा था। वो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई कहाँ से, वो तो दिख ही नहीं रहा। वो मुंबई के अंदर फिर घुस के मालाबार हिल्स कहाँ पर है, छोटू सा। फिर वो घुसते घुसते आप कहाँ पर खड़े हो इस पृथ्वी पर? इतना बड़ा पृथ्वी, इतना बड़ा भारत, उसके अंदर एक छोटू सा मुंबई, और उसके अंदर एक छोटू सा घर, और उसके अंदर एक छोटा सा व्यक्ति खड़ा है। और इतना बड़ा अहंकार, व्यक्ति जागृत हो गया। हम जो अहंकार कर रहे हैं, हम हमारा सिचुएशन कहां पर है, विचार कीजिए। यहां पर बता रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वर्क फॉर कृष्णा। जस्ट जिस प्रकार से कमल का जो पत्ता है ना, कमल के पत्ते के ऊपर पानी का बूंद रहता है, पानी का बूंद स्पर्श नहीं करता। और कीचड़ में कमल का पुष्प होता है। कीचड़ में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए भी वो कमल कंप्लेन नहीं करता कि मैं कीचड़ में हूं, और खिला रहता है ऊपर। उसी प्रकार से हम सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए, जब वो कार्य का फल जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब जाकर हम इस कमल के समान, भले ही संसार के कीचड़ में रहेंगे, फिर भी खिले रहेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ना नहीं है। हाँ, ये संसार, ये संसार हमारा घर है क्या? हाँ, ये घर है। दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। हाँ, दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। हमें लेकिन हमने हमने सुना ना, भगवान ने डायरेक्टली सेकंड चैप्टर में ही कह दिया कि दिस दिस बॉडी इज टेम्पररी एंड सोल इज परमानेंट। हमने देखो, ये शरीर का 4 चीज हमने डिस्कस किया था ना। ग्रॉस बॉडी, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये 4 चीज यदि आप सबको याद रहेगा तो जो शरीर है ना, स्थूल शरीर, दैट इज टेम्पररी, दैट इज चेंजिंग, चाइल्ड एज टू यंग एज टू ओल्ड एज। लेकिन जो अंदर जो आत्मा और परमात्मा जो है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। और ये जो आत्मा जो है, प्रत्येक क्षण में प्र- सुख की खोज कर रहा है। ध्यान से सुनना, ये जो आत्मा है प्रत्येक समय में सुख की खोज कर रहा है। लेकिन कहाँ सुख की, जो परमानेंट है, आत्मा परमानेंट है, तो सुख कहाँ मिलेगा? वो स्थान जहां पे परमानेंट हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आत्मा परमानेंट है, वो सुख ढूंढ रहा है। उसको सुख वहां पर मिलेगा जो स्थान परमानेंट हो। और ये जो स्थान है, ये वर्ल्ड, ये संसार, ये क्या है? ये टेम्पररी है। और क्या हमने देखा था, कौन सा आलय है ये? दुखालय। देर इज ओनली मिजरी हियर।
जैसे वस्त्रालय में कपड़ा है, औषधालय में दवाई है, दुग्धालय में दूध है, उसी प्रकार से ये है दुखालय। यहाँ पर केवल दुख ही दुख है। बोले सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब आत्मा सुख की खोज कर रहा है तो उसको परमानेंट एड्रेस पे ही सुख मिलेगा। परमानेंट एड्रेस कहाँ है? बोले वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्म जगत जो है वो परमानेंट एड्रेस है। लेकिन इस भौतिक जगत पर वो सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। यू नो हाउ हाउ दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज। आध्यात्म जगत जो है वहां पर 10-10 घंटा खेलने के बाद भी थकता नहीं है बच्चा। हम थकते नहीं है आध्यात्म जगत में खेलने के बाद, और यहां पर 2 घंटा खेलने के बाद थक जाते हैं। यह आध्यात्म जगत की श्रेष्ठता है। और आध्यात्म जगत में क्या? आप इच्छा करो मैंगो खाने का, यहां पर मैंगो खाने का इच्छा करो, बोलो मौसम खत्म हो गया, अभी मैंगो अभी 300-400 रुपया किलो है, अभी नहीं मिलेगा। वो भी मीठा है कि खट्टा है पता नहीं। लेकिन आध्यात्म जगत में मैंगो खाने की इच्छा हो तुरंत आ जाता है, वो भी बिना गुठली का। छिलका भी निकालना नहीं पड़ता, गुठली भी निकालना नहीं पड़ता, और स्वादिष्ट मैंगो आ जाता है। हाँ, यू सी द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहां पर यशोदा मैया हर दिन भगवान कृष्ण को स्वागत करती है। और कृष्ण एवरी डे, हर दिन वो खेलने जाते हैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हम भगवान के मित्र बन सकते हैं, हम भगवान के साथीदार बन सकते हैं। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज आवर परमानेंट एड्रेस। हाउ मेनी ऑफ यू डिजायर टू गो टू दैट परमानेंट एड्रेस? कौन कौन इच्छा करता है वो परमानेंट एड्रेस पर जाने के लिए? प्लीज टाइप इन यस और नो इन चैट विंडो। यस 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 यस। भगवान नोट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। आप टाइप कर रहे हैं यस। हाँ, यस और नो यदि। ओके, यस यस यस। कहीं जबरदस्ती डर के मारे तो टाइप नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो यस, एवरीवन इज डिजायरिंग टू गो टू दैट, भगवान के मित्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। एंड द लॉर्ड हैज नोटेड दिस। भगवान ने इसको नोट किया है, ध्यान से सुनना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज आवर परमानेंट एड्रेस। लेकिन ये जो इस टेम्पररी शरीर में हम जो यहाँ पर है, हम इस टेम्पररी शरीर के माध्यम से वो सुख को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सर्च दैट हैप्पीनेस थ्रू दिस टेम्पररी बॉडी इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड, एंड इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। देखिए यहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किस प्रकार से कार्य होता है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं स्विंग। स्विंग पर कृष्ण बलराम, हाँ, घंटों घंटों झूला पर झूल रहे हैं। हाँ, और राइट साइड में देख पा रहे हैं यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। आपने सिलेक्ट किया ना, यस, आपको सखा बनना है, आपको भगवान का मित्र बनना है। आई विल सिंसियरली प्रे एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा दैट मे krishna make friendship with all of you, those who have typed in yes. And guess what? कृष्णा, एक बार कृष्णा के साथ फ्रेंडशिप हो जाता है ना, देन यू सी किस प्रकार से सारे सखा, सारे ग्वाल बाल कितना मस्त आनंद ले रहे हैं यमुना जी के किनारे बैठकर। हाँ, और वहां पर किसी प्रकार का कमी नहीं है, किसी प्रकार का गर्मी का धूप नहीं है कि वहां पर धूप के सीजन में ज्यादा गर्मी हो जाए, नहीं। एवरी क्लाइमेट, एवरी पॉसिबल सिचुएशन इज इन फेवरेबल ऑफ कृष्णा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक घर के अंदर एक बच्चा अपने माँ के पास जाता है और वो माँ कुकिंग कर रही होती है। ध्यान से देखिए इस फोटो को। चित्र को देखने के पश्चात वो बच्चा माँ को डिस्टर्ब करते रहता है। मुझे भी कुकिंग करना है, मुझे भी पार्टिसिपेट कर, कुछ आता नहीं उसको, लेकिन डिस्टर्ब करेगा तो माँ क्या करती है, एक छोटे छोटे खिलौना मार्केट से खरीद के ला कर देती है। छोटा सा सिगड़ी, छोटा सा कुकर, छोटा सा गाड़ी।
छोटा सा बेलन, छोटा सा, हाँ। और फिर बच्चे मिलकर क्या करते हैं, वो कुकिंग करते हैं, गैस पे पंप मारते हैं, और फिर, और बाद में सीटी बजता नहीं है, लेकिन आवाज करते हैं, "श्श्श"। और फिर जब 2 घंटे में थक जाते तो भूख लगता है, भूख लगने के बाद कहाँ थे, माँ के पास। और फिर माँ खिलाती है। माँ को डिस्टर्ब करने के लिए जाने के बाद माँ खिलौने लेकर भेज देती है। उसी प्रकार से श्रोतागण, हम सब ने ध्यान से सुनना। जब भगवान ने हम सबको एक ऑफर दिया कि मेरे साथ रहना है कि मेरे से अलग रहना है, हमने पूछा आपके साथ रहने में क्या करना होगा। बोले मेरे साथ यदि रहना है ना, तो सिर्फ मेरे लिए कार्य करना होगा, और उसमें आपको बहुत फायदा है। हमने कहा नहीं, आपसे अलग रहना है। वो बच्चा, वो वो नटखट बच्चा जो था, जो माँ को परेशान कर रहा था, उसी प्रकार से हम भी थोड़े से नटखट बने थे, जिन्होंने भगवान के साथ रहने का ऑफर ठुकरा दिया। और हमने क्या कहा, हमको आपसे अलग रहना है, तो भगवान ने खिलौना बनाया। कौन सा खिलौना बनाया बताया? इतना बड़ा संसार का खिलौना बनाया, जहां पर 14 फ्लोर, 14 प्लानेटरी सिस्टम्स, जिसमें पृथ्वी नामक इस संसार पे, इस पृथ्वी नामक ये जो लोक है, यहाँ पर हम जन्म हुए। और हम खिलौना से खेल रहे हैं। इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा बंगला, और क्या, पोस्ट पोजीशन से, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं मंत्री हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ये सारे पोस्ट पोजीशन को लेकर हम हमारे नशे में ही घूम रहे हैं। और क्या होता है, जब सब कुछ, जीवन समाप्त हो जाता है, सब नशा उतर जाता है, और फिर से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है। हम्म। और यहां पर, जब हमें जब हमारा मुलाकात किसी भक्त के साथ होता है ना, when we meet with some devotees, तब हमें याद आता है, अरे क्या कर रहे हो इधर, ये टेम्पररी एड्रेस पर क्या कर रहे हो, ये खिलौने के साथ मत खेलो, कुछ नहीं होने वाला है, सारे गाड़ी यहीं के यहीं रह जाएंगे, बंगले यहीं के यहीं रह जाएंगे, तो क्या छोड़ना है? बोले नहीं, छोड़ो मत, वही गाड़ी से मंदिर में आओ, हफ्ते में एक बार, वही घर के अंदर भगवान का फोटो रखो, वही घर के अंदर भगवान का वर्शिप करो, भगवान को भोग लगाओ, और देखो कैसे जीवन परिवर्तन होता है। जस्ट बाय वन कॉन्शियसनेस द लाइफ चेंजेस। 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, ध्यान से सुनना। 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। एक होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति को गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई। गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई तो क्या वो खा सकता है? खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता? इच्छा हुई, जीव को इच्छा हुई, तो क्या करेगा? मार्केट से जाकर खरीदेगा। प्रकृति। और शरीर, शरीर यदि स्वास्थ्य अच्छा है, डायबिटीज नहीं है, तो खा सकता है। और डायबिटीज है तो बैंक में कितना भी पैसा रहे, कुछ नहीं होने वाला। वो वो गुलाब जामुन नहीं खा सकता, वो पैसे का उपयोग वो इंसुलिन लेने में यूज कर सकता है। तो क्या बोल रहे हैं? बोले भले ही आपकी इच्छा हो, लेकिन परमात्मा सैंक्शन करना चाहिए, प्रकृति फैसिलिटेट करना चाहिए। और दूसरा, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो, लेकिन जेब में पैसा ही नहीं हो और सामग्री ना हो, तो क्या खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। शरीर भले ही कितना ही अच्छा रहे, लेकिन नहीं खा सकते। हम्म। तो इस प्रकार से देर आर 3 काइंड्स ऑफ डूअर्स, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हम जो इच्छा करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, जो हम इच्छा कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज अ स्वतंत्र रत्न। आवर एबिलिटी टू डिजायर इंडिपेंडेंटली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। इच्छा शक्ति भगवान ने हर किसी को दिया है, इसको मिसयूज मत करना, सही दिशा में इसको उपयोग करना। हाँ। तो यहां पर, जैसे आपको बताता हूं, ये जो डुअर मेंटालिटी है ना, कि कर्ता, कि मैंने किया, मैंने किया। अरे बच्चा फर्स्ट रैंक आता है तो माता पिता बोलते मेरा बच्चा है, देखो मैंने किया। और बच्चा फर्स्ट रैंक,
मैंने पढ़ाई किया। इतना अहंकार देखिए। एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ घर पर बैठे थे और विचार करने लगे। वाइफ बोली, मेरे बेटे को मैं इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। हस्बैंड बोला, नहीं डॉक्टर। मैं तो डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। वाइफ बोली, नहीं इंजीनियर। हस्बैंड बोला, नहीं डॉक्टर। ऐसा बातचीत करते 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 क्या हुआ पता है? इतना वाद विवाद बढ़ने लगा कि वो एक दूसरे से बात करना बंद किए। जब भी बोले नहीं मैं इंजीनियर बनाऊंगी, वो बोले नहीं डॉक्टर बनाऊंगा। और ऐसा करते करते बोले ये वो हस्बैंड बोला, यदि डॉक्टर नहीं बनाने दिया ना तो मैं डाइवोर्स दे दूंगा। और डाइवोर्स के लिए मैटर चला गया कोर्ट में। और कोर्ट में जाकर कोर्ट वाले भी परेशान, वकील परेशान, कटघरे में दोनों को खड़ा किए। और वहां पर भी इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर। वकील बोला, थोड़ा 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। बोले क्या? बोले 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। अरे कम से कम वो बच्चे को तो बुला के पूछो क्या बनना है उसको। क्या? बोले अरे बच्चे को बुला के तो पूछो उसको क्या बनना है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या कहा पता है? बोले जज साहब, बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। क्या बोले? बोले बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। अरे जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है तो छोटे से चीज के लिए कि मैं जो बोल रहा हूं नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? और ये पहुंच गया डाइवोर्स तक। क्या इसके लिए संस्कार बना है? इसके हमारे बुद्धि का प्रयोग ऐसे छोटे छोटे पशु वृत्ति के लिए उपयोग करना है? हाँ, विचार कीजिए हमारा बुद्धि किस दिशा में हम उपयोग कर रहे हैं। हम्म, और इस प्रकार से भगवान यहां पर क्या बोल रहे हैं कि कर्ता के भाव से निकलकर शरणागत भाव में जाना चाहिए। हाँ, कहीं कभार परिस्थिति के सामने सरेंडर होना भी बुद्धिमत्ता है। जब बुखार हो जाए और दवाई खाने के पश्चात बुखार का 1 मिनट में ठीक हो जाता है क्या? बताइए, क्या करना होता है? पेशेंस होना पड़ता है। वो दवाई को काम करने के लिए मौका तो दे दो। तुरंत सब कुछ फास्ट चाहिए। अरे चैट जीपीटी मशीन है, लेकिन आपके घर पे जो व्यक्ति है वो चैट जीपीटी नहीं है जी। वो एआई नहीं है। वो व्यक्ति है, इमोशन से भरा है। थोड़ा समय तो दे दो। सुधरने के लिए थोड़ा समय दे दो। मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए थोड़ा समय दे दो। भगवान यहाँ पर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार से दृष्टि होना चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनाः। क्या बोल रहे हैं? बोले विद्या विनय संपन्ने, ध्यान से सुनना। कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन सिस्टम हमें विद्या प्रदान करता है, लेकिन गीता का ज्ञान हमें विनय प्रदान करता है। दोस्तों, विद्या के साथ साथ विनय होना जरूरी है। नॉलेज एंड ह्यूमिलिटी। क्यों? क्योंकि चाकू एक नॉलेज के समान है। चाकू एक हथियार के समान है। नॉलेज एक हथियार के समान है। और वो हथियार को यदि उपयोग करना हो तो क्या है? बोले नम्रता भी चाहिए। हम स्कूल में जब सेमिनार लेते हैं ना तब बताते हैं, चाकू जो है, चाकू से अच्छा चीज हो सकता है कि बुरा चीज होता है? जरा चैट विंडो में बताइए। नाइफ इज गुड और बैड? गुड और बैड? प्लीज टाइप इन चैट विंडो। नाइफ इज गुड और बैड? बैड बैड बैड, बोथ बोथ बोथ, गुड गुड गुड, गुड बैड गुड बैड गुड बैड, बोथ गुड एंड बैड। ओके 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 ओके। हाँ, क्या है? बोले जब एक डॉक्टर के हाथ में जाए तो वो सर्जरी कर सकता है, लेकिन जब एक चोर के हाथ में जाए तो
मर्डर कर सकता है। उसी प्रकार से दोनों में अंतर क्या है? संस्कार में अंतर है, विनय में अंतर है। विद्या तो दोनों के पास है। क्या डॉक्टर के पास विद्या नहीं है कि चाकू चाकू से मैं मर्डर कर सकता हूं? है या नहीं? डॉक्टर के पास भी विद्या है कि ये चाकू से मैं दूसरे का मर्डर भी कर सकता हूं। लेकिन वो विद्या भले ही है, लेकिन उसका उपयोग सही प्रकार से करेगा जब उसके पास विनय नाम का संस्कार हो। और यहां पर भगवान क्या बता रहे हैं? यहां पर बोल रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। चाहे कोई कुत्ता हो, या गाय हो, या हाथी हो, या जो कोई भी हो, सबके अंदर परमात्मा को देखना, सबको समभाव से देखना। पंडिता समदर्शिना। समभावना से देख सकते हैं क्या? देखिए, जिस प्रकार से एक राजा जो होता है ना, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रजा की रक्षा करना। क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना। और प्रजा में कौन कौन आता है? सिर्फ मनुष्य नहीं आते, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, सब आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ वोट बैंक के लिए मनुष्य की रक्षा का मनुष्य का ही सुनते हैं, और पशुओं को कत्तल खाना में भेज देते हैं। हाँ, जो गाय जिसको माता कहा गया है, उसको निर्जीव को हत्या करने के लिए कत्तल खाना में भेज देते हैं। ये कैसा राजा है? हाँ, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं सबके अंदर परमात्मा का वास देखिए। परमात्मा की उपस्थिति को देखना है। शरीर अलग अलग प्रकार से है, कोई मनुष्य के शरीर में है, कोई पक्षी के शरीर में है, कोई पशु के शरीर में है, कोई घास के शरीर में है जी। हमारे पास जिस प्रकार से जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से पशु के पास भी जीने का अधिकार है। सबके पास जीने का अधिकार है। और यहां पर एजुकेशन के साथ साथ भगवान यहां पर बता रहे हैं कि स्किल के साथ साथ कैरेक्टर का एक बोनस पैकेट होना चाहिए। तब जाकर सक्सेस कितना भी टॉप पे आप पहुंच जाए, फिर भी व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक कार्य नहीं करेगा। या यदि संस्कार ना हो ना, तो वो ही संपत्ति का दुरुपयोग होगा। और संपत्ति हो, और उसके साथ साथ यदि संस्कार हो, उसके साथ साथ यदि विनय हो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, विद्या के साथ साथ यदि विनय हो, तब क्या होगा? तो वो टिकेगा। और यहां पर क्या बोल रहे हैं देखिए, दूसरी बात, अब सबको समान स्तर से देखना है ना। तो यहां पर चित्र में आप देख पा रहे, एक पिता अपने दो बच्चों के साथ बैठा है। अब दो बच्चों के अंदर भी परमात्मा है या नहीं है? है। शेर के अंदर भी परमात्मा है। तो समान स्तर पर देखना मतलब क्या? जैसे बच्चे को आलिंगन करता है, वैसे शेर को भी आलिंगन करना है क्या? हम्म। बच्चे को जैसे उठाकर खेलता है, वैसे शेर को भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। यानी कि अपने बुद्धि का प्रयोग करिए, शेर को आलिंगन करने से पहले ही वो खा जाएगा वो। वो आलिंगन करने तक रखेगा नहीं। तो हमको क्या करना है? अपने अपने स्तर के अनुसार उसको रखना है। हाँ, पहले के जमाने में पहले के जमाने में गाय को घर में रखते थे। क्यों? क्योंकि हमारी माँ है। और गाय क्या करती थी पता है? जब परिवार में कोई बीमार होता था ना, वो उस प्रकार से जड़ी बूटी खाकर आती थी, और वो दूध में आता था, और वो दूध पीकर परिवार के सब ठीक हो जाते थे वो बीमार से। ऐसे गाय का इंटेलिजेंस है। दुर्भाग्यवश। हाँ। और कुत्ते को क्या कहा गया पता है? ग्राम सिंहा। ग्राम सिंहा मतलब पता है क्या है? हमारे गांव की रक्षा करने के लिए हमारे गांव के बॉर्डर में रहता है। वो है कुत्ते का स्थान। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो गया है? गाय को रास्ते पर छोड़ दिए हैं, और कुत्ते को घर में रख लिया है। तो संस्कार कहाँ से होगा?
जो माँ को घर में रखना चाहिए वो माँ को रास्ते पर छोड़ दिया है। और जिसका स्थान ग्राम के बॉर्डर पर होना चाहिए उसको घर में लेके आ गए। तो संस्कार किस दिशा में जा रहा है, विचार करिए। इक्वालिटी शुडंट लीड टू लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्ली का बच्चा और शेर का बच्चा सेम है, नहीं, दोनों में अंतर है। इक्वालिटी मतलब ये नहीं कि मनुष्य और पशु एक है, नहीं। इक्वालिटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन, अब उनके स्तर के अनुसार उसको देखने का दृष्टि है। इसके लिए यहां पर बता रहे अर्जुन, जो आपका भाई युधिष्ठिर है और सामने भी आपका भाई दुर्योधन है, ये दोनों, भले ही दोनों के अंदर परमात्मा है लेकिन दोनों में अंतर है। वो दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, उसका वध करो, और युधिष्ठिर धार्मिक रास्ते पर है, उसका पक्ष लो। भगवान यहाँ पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग करो और भौतिक स्तर पर जो भेद है वो देखो। अर्जुन पूछते हैं यहाँ पर, कैसे पहचान सकते हैं जिसके पास समदृष्टि है? विद्या विनय संपन्न ने बोला ना, ऐसा व्यक्ति को पहचाने कैसे? बोले, न प्रश्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धिरसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न प्रश्रयेत प्रियम प्राप्य, क्या है? बोले कभी कोई ऐसा सक्सेस आ गया ना जीवन में, तो ज्यादा पार्टी नहीं मनाएंगे वो, ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और कभी कुछ ऐसा फेलियर हो गया ना, तो ऐसे कुछ लैमेंट नहीं कर, शोक नहीं करेंगे, बोले ठीक है चलो फेलियर हो गया तो अभी ये मिस्टेक अगली बार नहीं करेंगे। और ऐसा जो जिसका बुद्धि होता है, स्थिर बुद्धिर असमूढ़ हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्थिर बुद्धिर कहा गया है। उनका बुद्धि स्थिर है, स्टेबल है। सिम्टम्स क्या है देखिए, सिम्टम्स क्या है उसको, उसके चाल ढाल कैसे हैं। हम्म, स्थिर बुद्धि वाले का, बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। क्या बोल रहे हैं? वो अंदर प्रसन्न रहता है, बाहर की चीजों से उसको प्रभावित नहीं होता, कमल के पत्ते के समान है। कीचड़ में रहने के बाद भी उसको कीचड़ स्पर्श नहीं करता, और आत्मा के सुख के ऊपर ज्यादा समय देता है। हम्म, अकर्म के कार्य में ज्यादा समय देता है। जो कृष्ण से संबंधित कार्य है उसके ऊपर फोकस करता है। विचार कीजिए, जब हम सफलता मिलती है ना, सक्सेस मिलता है, तो हम 10 दिन तक सेलिब्रेट करेंगे। वो टाइम वेस्ट है या नहीं? टाइम वेस्ट है या नहीं? 10 दिन तक सेलिब्रेट करेंगे, उसको बताएंगे, उसको बताएंगे, स्टेटस में रखेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे, उसका वीडियो बनाए, बार 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 बार, 10 दिन टाइम वेस्ट। अरे, सक्सेस मिल गया तो उसके नेक्स्ट स्टेप कैसे जाना है देखो, विचार करो, है ना? तो इस प्रकार से, और ये कब होगा? जब सक्सेस में रहते हुए भी सक्सेस का साइड इफेक्ट आपको ना हो। ध्यान से सुनना, सक्सेस का साइड इफेक्ट बड़ा डेंजर होता है। सक्सेस मिलने के बाद भी सक्सेस का साइड इफेक्ट नहीं होगा तब, जब आप अकर्म वाले कैटेगरी में कार्य करेंगे, यानी भगवान को केंद्र में रखते हुए कार्य करेंगे, तब होगा। हम्म, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब भगवान यहां पर बता रहे हैं कि चलो मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से जो अपने ही धुन में रहते हैं उनका क्या हालत होता है। जो अपने ही धुन में मदमस्त रहते हैं उनका क्या हालत होता है, बोले क्या? ये ही संपर्शजा भोगा दुख योनयैवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संपर्शजा भोगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, बैठकर भाई साहब सैंडविच पिज्जा खा रहे हैं। इतना खा लिए, इतना खा लिए कि पूरा पेट भर गया और खाने की इच्छा नहीं हो रही।
बोले अब ये हजम कौन करे। ओहो पेट दुख रहा है। राइट साइड में आप देखो स्मोकिंग कर रहे हैं। स्मोकिंग करने के बाद बोले कूल। अरे कैसा कूल। अंदर धुआं जा रहा है और कूल बोल रहे हैं। इंटेस्टाइन और किडनी और वो सब जल रहा है और उसको कूल बोल रहे हैं। स्वार्थ, यानी कि भौतिक जगत के इस इन चीजों को मौज मस्ती करने के चक्कर में हमारे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और हमारे साथ जितने भी संबंधित हमारे परिवार के सदस्य लोग हैं उनको इसका कष्ट भोगना पड़ रहा है। ये क्या बुद्धिमानी कार्य है। हम्म ये शरीर को ये शरीर को ये सब निम्न स्तर के धुआं फूकने के लिए रखा है क्या। सिगरेट फूकने के लिए शरीर बनाया गया है। हाँ, विचार कीजिए। आपको मर्सिडीज ऑडी ऑडी जैसे बड़े बड़े गाड़ी, 4 करोड़ 5 करोड़ का गाड़ी दिया गया। और वो गाड़ी को बोले क्या कर रहे हैं, बोले हम कुछ नहीं, हम कचरा निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। साफ सफाई झाड़ू मारने के लिए यूज कर रहे हैं। अरे झाड़ू मारने के लिए, कचरा निकालने के लिए छोटा सा जेसीबी भी यूज कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर मिला है इसको, और इसमें बुद्धि दिया हुआ है भगवान को। इसके लिए इसको क्या करना है। हाँ, इसको हायर पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। देखिए इस चित्र पर इचिंग होता है ना, इचिंग खुजली। जब खुजली होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा खुजली करते हैं, बाद में स्टॉप करना सही है। यदि मान लो खुजली करते जाए करते जाए करते जाए तो क्या होगा, इतना ज्यादा खुजली कर लेंगे कि ब्लड आना चालू हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, शक्नोति हैव सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नराः। शक्नोति हैव सोढ़ुम, अर्जुन टॉलरेट करना है। जो कोई भी इसको सहन किया, ये खुजली को सहन करना अनिवार्य है। कौन सा खुजली, ये भौतिक जगत में भौतिक जगत की इच्छाएं। पढ़ाई करते समय एक स्टूडेंट मान लो है, वो पढ़ाई करते समय यदि मूवी देखने का खुजली हो तो माता पिता को क्या करना चाहिए, वो खुजली को खुजाना चाहिए नहीं खुजाना चाहिए। बोले हाँ बेटा मूवी देखने जाओ। अरे कल परीक्षा है लेकिन मामा मूवी देखने के लिए इच्छा हो रहा है। तो माता पिता क्या बोलेंगे, बोले जा बेटा मूवी देखने जा। बोलेंगे क्या, बताओ, नहीं बोलेंगे। बोले अरे परीक्षा है, थोड़ा सा 2 दिन के लिए सहन कर लो बेटा, आपका परीक्षा होने के बाद हम फिर जाएंगे। है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति ये इसको सहन कर, कब तक सहन करना है, बोले ये जीवन के अंतिम अंतिम समय तक बस। परमानेंट एड्रेस तैयार है। काम क्रोधोद्भवम वेगम, इच्छा जागृत होगी, इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जब व्यक्ति सहन करता है ना, तो आराम से ये जितने भी इच्छाओं का जो प्रवाह है, जोर जोर से लहरें हैं, ये लहरें इसको स्पर्श नहीं करता। हाँ। बोले मूवी रिलीज होने दो लेकिन मेरे लिए नहीं बना है, बाकी जिसके लिए बना है बनने दो, मुझे तो पढ़ाई करना है। उसी प्रकार से परमानेंट एड्रेस पे जाने के लिए आप सभी ने चुना है दोस्तों, ध्यान से सुनना। आपने क्या चुना, परमानेंट एड्रेस के लिए जाने के लिए यस कहा। अब वो परमानेंट एड्रेस जाने के लिए यदि यस कहा, तो ये संसार का खुजली को सहन करना पड़ेगा। कौन सा खुजली, इच्छाओं का खुजली। कौन सी इच्छाओं का खुजली, भौतिक भौतिक स्तर पर जो सुख को प्राप्त करने की खुजली। हाँ, ये आंख बोलता है मूवी देख लो, मुंह बोलता है कुछ तो जाके रेस्टोरेंट में खा लो, कान बोलता है बॉलीवुड के गाना सुन लो। ये सब टाइम वेस्ट है। ये सब टाइम वेस्ट है, आपका टाइम ले रहा है। इंस्टाग्राम का रील देख लो, फेसबुक का वीडियो देख लो, यूट्यूब का वीडियो देख लो। इतना हम मोबाइल लेकर इंस्टाग्राम लेने बैठ जाते हैं जैसे कि हमने पूरे पूरे सोशल मीडिया का ठेका लेकर बैठे हैं। मेरे वजह से ही व्यूज पड़ेगा, नहीं तो बेचारा मर जाएगा वो। हाँ। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, पीस फॉर्मूला।
गोल्डन फॉर्मूला। घर घर में यदि शांति लाना हो तो ये श्लोक को अपने गोल्डन लेटर्स में लिखिए, अपने बेडरूम में, अपने किचन में, अपने घर में, अपने स्टडी टेबल पर, हर जगह इसको लिखिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान बोल रहे अर्जुन, ध्यान से सुनो। हर किसी को जो जिसको भी सुख चाहिए, सबसे पहला ये विचार करना है, ये जितने भी वस्तु हैं, भोग करने वाले वस्तु हैं, ये इसके एकमात्र भोक्ता कौन है? कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम। जितने भी हम देख रहे हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, नेशन है, सबके मालिक कौन है? कृष्ण। सूरिदम सर्वभूताना, हम सबके एवर वेल विशर कौन है? अरे परिवार के अंदर एक बच्चे का वेल विशर ज्यादा से ज्यादा 2 4 10 लोग हो सकते हैं, या तो एक व्यक्ति का वेल विशर ज्यादा से ज्यादा उसके माता पिता फ्रेंड्स हो सकते हैं। बट भगवान देखो, सबके वेल विशर एक हैं, सुप्रीम वेल विशर सूरिदम सर्वभूतानाम, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। इससे महान कोई सूर्यदम, इससे महान कोई हमारा मित्र हो सकता है? और यहां पर कह रहे हैं जिसने ये तीन चीज को समझ लिया, ये पीस फॉर्मूला, घर घर में शांति आने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए देखते हैं क्या है ये सुप्रीम एंजॉय। जैसे होता है ना, आप सभी के लिए प्रश्न है, सुप्रीम एंजॉयर, हमारा ड्यूटी करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। देखिए यहां पर सब लोग सारे ग्वाल बाल भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं। जब वृक्ष के जड़ में पानी डाले ना, तो सारा वृक्ष ऑटोमेटिकली फलित फूलित हो सकता है। मिरर के सामने अपने आप को, आपको यदि सजा सजा हुआ चेहरा देखना है तो कहां पर डेकोरेट करेंगे? मिरर में डेकोरेट करेंगे कि खुद के फेस में डेकोरेट करेंगे? बताओ। अपने फेस में यदि आपको अच्छी तरह से श्रृंगार, जैसे माताएं श्रृंगार करते हैं ना, हाँ, कान का लगाते हैं, नाक का लगाते हैं, है ना? कहाँ करेंगे? मिरर में? मिरर में टिकली लगाएंगे कि कि फेस में टिकली लगाएंगे? हाँ, फेस में टिकली लगाएंगे और फेस को डेकोरेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मिरर में डेकोरेट हो जाएगा। उसी प्रकार से जब भगवान को डेकोरेट करेंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए जब कार्य करेंगे, क्योंकि वो तो ओरिजिनल प्रोपराइटर है, वो तो ओरिजिनल एंजॉयर है। जब भगवान के लिए सेवा करेंगे, भगवान को जब खिलाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। ये बच्चा देखो खा रहा है ना, मुंह में डाल रहा है भोजन। शरीर को शक्तिशाली बनाना हो तो भोजन कहाँ डालेंगे? मुंह में डालेंगे कि नहीं? ये हाथ यदि विचार करने लगे, ये हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन रहता है, आंख देखता है और हाथ उठाता है और खाता है ना? यदि हाथ और आंख सोचने लगे, अरे चलो आज हम मुंह में खाना नहीं डालेंगे, इसको बहुत खिलाया आज तक, तो हाथ बोलता है तो क्या करना है, चल अभी आज के दिन आंख में डाल, मेरे अंदर डाल। तो क्या होगा? आंख में खाना डालने से क्या होगा? भूख मिटेगी? अरे भूख मिटेगी नहीं, आंख जलने लगेगा। खाना क्या डालोगे आंख में? बुद्धिमानी व्यक्ति कौन है? जो हाथ से भोजन उठाकर मुंह में डाले, और जब मुंह में डाले तो पेट में जाकर हजम होगा, और पूरे जो शरीर है शक्तिशाली होगा। उसी प्रकार से भगवान को जब संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, आत्मा के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर संतुष्टि प्राप्त होगी। ध्यान से सुनना। दूसरा, सुप्रीम प्रोप्राइटर। हमारा जो घर है, हम बोलते हैं हम यहां पर रहते हैं, बोल्ड बोल्ड लेटर्स में हमारे दरवाजे के सामने रहता है नाम, रहता है कि नहीं?
इसका मालिक हूं, 2 BHK फ्लैट, अ बंगलो हियर इन मालाबार हिल्स। कफ पेरेड में इतना बड़ा बंगलो है। यहां पर लोनावाला में है, मैसूर में है, US में है, लंदन में है। जहां जाओ मेरे नाम का बंगला है। अरे वो सब बंगला नष्ट हो जाएगा आपके अंतिम होने के बाद। भगवान, द लॉर्ड इज अ सुप्रीम प्रोप्राइटर। कैसे? आपको उदाहरण देता हूं। दक्षिण भारत में अनेक मंदिरों में आप कभी गए होंगे, तो भगवान के दो साइड में दो देवी होती है। एक तरफ होती है भूदेवी और दूसरी तरफ होती है श्री देवी। देखा है आपने कभी? भूदेवी, श्री देवी। भूदेवी जो है वो ये अर्थ, मदर अर्थ है, भूमाता। और श्री देवी जो है वो है धन की देवी। कौन है धन की देवी? महालक्ष्मी, है ना। एक तरफ भू देवी, भूमि माता, दूसरी तरफ श्री देवी, लक्ष्मी देवी। ये भगवान की दो पत्नी है। अब व्यक्ति जो अहंकारी व्यक्ति है, क्या करता है? धन का अर्जन करने के बाद क्या बोलता है? धन किसका है? मेरा है। वो धन किसकी पत्नी है? भगवान की पत्नी है। और भूमि, बोले ये जमीन मेरा है, मेरे नाम पे है। और मेरे नाम पे तो क्या करता है? रजिस्ट्रेशन करता है, खरीदता है, बेचता है। और उसके नाम पे भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है, दो देश के बीच में झगड़ा होता है, दो घर के बीच में झगड़ा होता है। संपत्ति, धन भगवान की पत्नी है। किसी के पत्नी को आप अपना अपना बोलो तो क्या होगा बताओ? किसी के पत्नी को यदि आप बोलोगे ये मेरा है, तो क्या होगा? पिटाई होगा नहीं होगा? जेल में जाना पड़ेगा या नहीं? जेल में जाना पड़ेगा। और यहां पर बोले भगवान की पत्नी को बोले मेरा है। और जिस भूमि पर खड़े होके रोज सपोर्ट ले रहे हो वो बोले मेरा है, स्क्वायर फीट के हिसाब से बेच रहे हो, तो क्या होगा? दंडित नहीं होगा? बोले करना क्या है? क्या सब कुछ छोड़ दे, धन बांट दे कल जाकर? नहीं, धन बांटना नहीं है। जिस घर पर रह रहे, क्या घर बेच दे, बेच दिया जाए? बोले नहीं, वो घर से अपना नाम उसमें उसके सामने केयर ऑफ डाल दो। और उसके साथ उसके ऊपर वो घर को नामकरण कर दिया जाए, वृंदावन निवास। नामकरण कर दिया जाए कृष्ण कुंज। नामकरण किया जाए जय सिया राम। और घर को जब नामकरण किया जाए तो घर का प्रोपराइटर कौन है? घर का प्रोपराइटर कौन है? कृष्ण कुंज निवास यदि नाम दे दिया तो घर का प्रोपराइटर कौन है? मालिक कौन है? कृष्ण। और उसके केयर ऑफ कौन है? जो कोई भी आपका नाम हो। अरे जब हम किसी के घर पे भाड़े पे रहते हैं तो हमारा केयर ऑफ रहता है कि नहीं? हमारा नाम, मालिक का नाम ऊपर रहता है कि नहीं? तो किसी के घर पे भाड़े पे रहते हैं तो मालिक का नाम ऊपर रहता है। तो हम तो भगवान के घर पे भाड़े पे है ना। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि चेतना को किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश कराना है। लॉर्ड इज अ सुप्रीम प्रोप्राइटर, और लास्ट में ही इज एवर वेल विशर। भगवान इस भौतिक जगत से हमें उठाकर ले जाने में सक्षम है। कभी कभार वो हमारे जीवन में कठिनाई भी देती है, कठिन परिस्थिति का सामना कराते हैं। हाँ, डॉक्टर जो होता है ना, कभी कभी ऑपरेशन करता है, तो क्या डॉक्टर दुश्मन है हमारा? इज डॉक्टर आवर एनिमी? नहीं। उसी प्रकार से भगवान भी कभी कभी हमारे जीवन में थोड़ा बहुत कुछ टेस्ट लेते हैं। वो दुश्मन नहीं, ही इज एवर वेल विशर। इतना बड़ा यदि बॉईल हो गया हो तो उसको निकालने के लिए तो फोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, भक्तों का आदेश जब भी हमें मिलता है, वो आदेश कभी कभार कष्ट होता है। अरे कैसे पालन किया जाए? प्रभु जी तो बोल दिया, प्रभु जी ने तो बोल दिया भोग लगा दो, भोग लगा दो। कैसे भोग लगा दो? उनको समस्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है या नहीं है। हाँ, इस अहंकार नामक फोड़ा को यदि फोड़ना हो तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। कौन कौन ऑपरेट करने के लिए तैयार है? जरा चैट विंडो में टाइप करिए रेडी।
whoever is ready to get operated by Krishna's instructions. हाँ, बहुत डर डर के बोल रहे हैं, रेडी नहीं। कहने का मतलब क्या है, भगवान हमारे एवर वेल विशर है। जिस प्रकार से वो डॉक्टर हमारा वेल विशर होके हमें ऑपरेट करता है, हमें मारने की इच्छा से नहीं है डॉक्टर, लेकिन हमारे अज्ञानवश, हमारे अज्ञानता के वजह से हमको लग रहा है कि वो हमें मारने आ रहा है। इसी प्रकार से ये जो श्लोक है, पीस फॉर्मूला, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानाम, लॉर्ड इज द सुप्रीम एंजॉयर, ही इज द सुप्रीम प्रोपराइटर, ही इज द सुप्रीम वेल विशर। और ये सब बोलने के बाद अर्जुन ऑल ऑफ सडन जागृत हो जाते, बोलते ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट में कृष्ण और एक प्रोडक्ट है। बोले कौन सा प्रोडक्ट? बोले मार्केट में एक प्रोडक्ट है जो उल्टा खड़े रह के प्रैक्टिस करते हैं। उल्टा खड़े रह के कौन सा प्रैक्टिस करते पता है? अष्टांग योग। जो सांस को रोकते हुए करते हैं, पानी के अंदर 2-4 मिनट घुसकर बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं योगा, अष्टांग योग। जो मार्केट में ध्यान योग करते हैं, लोग घंटों घंटों ध्यान में बैठते हैं, वो मार्केट वाला थोड़ा बताओ, थोड़ा प्रोडक्ट क्या है। कभी कभार ऐसा है ना कि हमें जो सरलता से मिलता है ना, वो उसकी महानता बढ़ जाती है जब मार्केट में बाकी के प्रोडक्ट हम देखते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, अष्टांग योग वाला जो प्रोडक्ट है, ये कल के सत्र में कृष्ण बताने वाले हैं। उसके लिए बने रहिए। हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार हम आप सबको रिमाइंडर देना चाहते हैं कि एग्जाम्स देना ना भूलें, जो कि हमारे सर्टिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आशा करते हैं कि आप सब इस यात्रा में आनंद ले रहे होंगे। और ये जो बॉक्स जो हमने खोला है, पहले सत्र में हमने चर्चा की थी ना, ये बॉक्स, ये ज्वेल बॉक्स जो हमने खोला है, इसका ऊपर का भाग जो कर्म योग है, उसका 5वां अध्याय समाप्त हुआ। और अंदर एक ज्वेल खुलने वाला है बहुत जल्द। वो हीरा खोलने वाला है। हाँ, वो हीरा हम सभी को प्राप्त होने वाला है। कृष्ण कितने मूल्यवान शिक्षाएं दे रहे हैं आने वाले सत्र में, अर्जुन के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से। और प्रभुपाद जी के हम करोड़ों करोड़ों गुना ऋणी हैं। हाँ, जिनके भगवत गीता, जिन्होंने ये लिखा, ये रचना की, एज इट इज, जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बताया था, बिना किसी मिलावट के हम सबके सामने प्रस्तुत किया। यदि प्रभुपाद ने ये प्रस्तुत नहीं किया होता तो हम और आप कहाँ होते। हाँ, तो इन इन वचनों के साथ प्रभुपाद जी को ग्रेटिट्यूड अर्पण करते हुए आज के सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। जिसको भी प्रश्न पूछना हो कृपा करके हैंड रेस करें। हरे कृष्ण।